नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने भरी हुंकार, विपक्षी पार्टियों को एकजुटता दिखाने की अपील। राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने विधायकों से की रायशुमारी, कैसे दोबारा सरकार बने इस पर लिया फीडबैक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को दी राहत, बकाया किश्तें एक मुश्त जमा कराने की अवधि बढ़ाई। राजस्थान में कांग्रेस की रायशुमारी पर भाजपा ने साधा निशाना, कहा जनता की समस्याओं से सरकार को कोई लेना देना नहीं। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। पेगासस जासूसी कांड, कोरोना त्रासदी के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर तीखे रहे। वहीं कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की है। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के प्रति अभद्र व्यवहार प्रदर्शित करने और कागज के टुकड़े फेंकने के लिए सांसदों में गुरजीत सिंह ओजला, टीएन प्रथपन, मनिकम टैगोर, रवनीत सिंह बिट्टू, हिबी ईडन, ज्योतिमणि सेन्नीमलई, सप्तगिरी शंकर उलाका, वी वैंथीलिंगम और एएम आरिफ को निलंबित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुटता दिखाने की अपील की है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा फोन पहले ही टैप हो चुका है। अगर अभिषेक का फोन टैप हो रहा है और मैं उनसे बात करती हूं तो अपने आप ही मेरा फोन भी टैप हो जाएगा। पेगासस ने सभी की जान को खतरे में डाल दिया है। बनर्जी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमने अच्छे दिन बहुत देख लिए, अब हम सच्चे दिन देखना चाहते हैं। केरल में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पात्रा ने कहा कि कोरोना को लेकर केरल सरकार से गलती हुई। वहीं संसद में जारी हंगामे पर बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विपक्ष विशेष सत्र बुलाना चाहता था। अब जब रियल सत्र चल रहा है तो एक दिन कोरोना पर चर्चा नहीं की गई। संबित पात्रा ने राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री के जन्मदिन पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रघु शर्मा ने शक्ति प्रदर्शन के बहाने सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल दी। वहीं उन्होंने पेगासस मामले को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विधायकों का मन टटोला जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस प्रभारी अजय माकन 2 दिन जयपुर प्रवास पर है। अजय माकन ने विधानसभा में जयपुर के विधायकों से अजय माकन ने 1-to-1 फीडबैक लिया। अजय माकन को फीडबैक देने के बाद आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने कहा कि सब बढ़िया है। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के टारगेट पर हमेशा से राजस्थान सरकार रही है। केंद्र सरकार डरा धमका के राज्यों के अधिकार कम कर रही है। वहीं फीडबैक कार्यक्रम में पार्टी की रीति नीति 2023 में कैसे दोबारा सरकार बने, इस पर फीडबैक लिया गया। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। वहीं सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया ने भी अजय माकन को अपना फीडबैक दिया। सरकार के साथ खड़ा होकर सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जनता के मुद्दों पर खड़ा रहता है, वो हमेशा खड़ा रहेगा। इस वक्त सरकार की योजनाओं को आगे ले जाना और अगली बार कांग्रेस की सरकार बने और केंद्र की बीजेपी की सरकार की नीतियों का विरोध करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ओवरऑल डिस्कस हो रहा है, उस डिस्कस में आप जो समझ रहे हैं वैसा डिस्कस कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी चूरू जिले से वार्तालाप नहीं हुई है और जैसे ही चूरू जिले से वार्तालाप होगी तो निश्चित तौर पे आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं कमेटी की मीटिंग के हिसाब से आई थी, आप सबके सामने है और निश्चित तौर पे सरकार की उपलब्धियों के ऊपर हमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोरोना के बावजूद और केंद्र सरकार के भेदभाव रवैये के बावजूद भी जिस तरीके से प्रदेश की जनता को राहत दी है, इतने ज़्यादा उन्होंने सौगातें प्रदेश की जनता को दी है, आम जन तक काम को पहुंचाया है, हमें कोई शिकायत नहीं है। ऐसी चर्चाओं से ये बात सामने आती है कि कोई भी प्रदेश के अंदर जो सरकार के अचीवमेंट हैं उनको कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, कैसे आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। जैसे चिरंजीवी योजना के बारे में जिक्र हुआ, मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ। चिरंजीवी योजना राजस्थान की एक ऐसी योजना बन रही है जिसको पूरा देश फॉलो कर रहा है। तो ऐसी योजनाओं का आना और ऐसी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होना और फिर वो योजनाएं एआईसीसी प्रभारी के सामने डिस्कस होना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो कैसे ऐसी अच्छी योजनाएं आए और योजनाएं आम जनता के लिए आएँ और उनको सुचारू रूप से लागू किया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता है। आला कमान जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात सुन रहा है तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस विधायकों की बात चल रही है। मैंने आज भी ये बात उठाई है मुख्य रूप से
मैंने कहा है कि जो हमारे जो 120 एमएलए जो निर्दलीयों के साथ मिला के जो 102 हमारे साथी है कांग्रेस के, वही पूरी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के वो साथी भी हैं जो चुनाव हार गए किसी कारणवश, वो साथी भी हैं। तो माकन साहब ने कहा है उनको मिला के हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उनकी राय भी महत्वपूर्ण यहाँ है। भाई चुनाव जीतना सब कुछ नहीं है। अगर कोई भी चीज़ फीडबैक पूरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फीडबैक है तो सारे पूरे राजस्थान से आना चाहिए, क्योंकि जो अभी नुमाइंदगी है, जो विधायक हैं पूरे राजस्थान के थोड़ी हैं। तो इस बात पे भी मैंने कहा है कि भाई सबकी रायशुमारी ली जाए। कोई बात है तो किसी तरह संगठन की बात हो, सरकार की बात हो, ये बातचीत हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने काश्तकारों को कृषि भूमि पर बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में विभागीय प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार उपनिवेशन क्षेत्र के सभी श्रेणियों के बाकीदार काश्तकारों को मार्च महीने में अधिसूचना जारी कर 30 जून 2021 की अवधि तक ये ब्याज माफी योजना शुरू की गई थी। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंधों के कारण आवंटी काश्तकार इस योजना का पूर्ण लाभ नहीं ले पाए। ऐसे में ब्याज राशि में छूट की अवधि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई गई है। आज विश्व भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया। विश्व हेपेटाइटिस डे पर जयपुर में राज्य स्तरीय वर्चुअल सेंसिटाइजेशन कार्यशाला हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हेपेटाइटिस नियंत्रण के लिए गंभीरता से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजों के अतिरिक्त सभी जिला चिकित्सालयों में हेपेटाइटिस रोगियों की निःशुल्क जांच व उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस से मुक्ति का लक्ष्य अर्जित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन विधानसभा में विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। इस पर भाजपा ने कांग्रेस पर करारा हमला किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार और कांग्रेस के आला नेता सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, जिससे कुछ विधायकों में अभी भी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री आवास नहीं जाना चाहते और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय जाना चाहते हैं। उन्हें किसी ऐसे स्थान पर बुलाओ जहां बैठकर वे बातचीत कर सकें। विधानसभा राजस्थान की जनता की समस्याओं के समाधान का केंद्र है। ये जनता के लिए नीति बनाने का केंद्र है, न कि कांग्रेस के अंदरूनी मामले निपटाने का। देखिए, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और जिस तरीके से कुछ विधायकों की नाराजगी अभी भी बरकरार है और उन्होंने कहा है कि हम CMR नहीं जाना चाहते, हम CMO नहीं जाना चाहते, कोई ऐसे स्थान के ऊपर बुलाओ जहाँ बैठ के हम बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की विधानसभा राजस्थान की जनता की समस्याओं के समाधान का केंद्र है, राजस्थान की जनता के लिए नीति बनाने का केंद्र है। ये कांग्रेस के अंदरूनी मामलों को निपटाने का केंद्र नहीं है। अगर कांग्रेस को अपने अंदरूनी मामले निपटाने हैं तो वो अपने या तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है वहाँ बैठे या अन्य स्थान के ऊपर जगह किराए के ऊपर लेके बैठे। लेकिन इस तरीके से राजस्थान की जनता का पैसा बर्बाद करना, समय बर्बाद करना और आज के हालात जो बने हुए हैं, क्राइम जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है उसके बारे में अंकुश लगाने में कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि कौन अपने शीर्ष पद के ऊपर पहुंचे और कौन किसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने डीजीपी लाठर को पत्र लिखा है। राठौड़ ने कहा कि चूरू जिला सभापति पायल सैनी ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इस मामले को लेकर भाजपा ने पुलिस पर दबाव बढ़ा दिया है। सभापति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने डीजीपी एमएल लाठर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही विधानसभा में मामला उठाने की बात कही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की नई तिथि घोषित कर दी है। ये परीक्षा 3 चरणों में होगी। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 13 से 15 सितंबर तक 2 सत्रों में होगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। ये भर्ती परीक्षा प्रदेश के सभी संभागों में होगी। पहले ये परीक्षा 4 सितंबर को होने वाली थी। राजस्थान का लोक पर्व नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। इस मौके पर काल सर्प दोष निवारण के लिए कई उपाय किए गए। महिलाओं ने शिव आराधना के साथ साथ अखंड सौभाग्य की कामना और परिवार की खुशहाली के लिए नाग देवता की पूजा अर्चना की। नाग देवता का पंचोपचार पूजन कर कच्चा दूध, भीगे मोठ और बाजरा अर्पण किया गया। इसके साथ ही समूह में बैठकर नाग पंचमी की कहानी सुनी गई। काल सर्प के निवारण के लिए नाग नागिन के जोड़ों की पूजा कर और दूध पिलाकर गलता चूलगिरी के जंगलों में छोड़ा गया। ये नागपंचमी का त्योहार सावन के महीने में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। इसमें क्या है, शाम के समय एक दिन पहले 5 अनाज भिगोते हैं। गेहूँ, बाजरा, चने, बाजरा, चना, मूंग, मोठ, छोले, 5 अनाज भिगो के फिर सुबह इसको
थाली में लेके सारे 5 अनाज रख लेते हैं, कच्चा दूध, घी, चीनी, रोली मोली चावल लेके और ठंडी रोटी लेके भगवान की नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग देवता की पूजा करके कहानी सुनते हैं। हमारे एक कहानी सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी सुनते हैं। उसके बाद नाग पंचमी की पूजा करते हैं और फिर हाथ जोड़ देते हैं। भगवान से कहते हैं सबकी भाइयों की, अपने पतियों की लंबी उम्र दे, सबको सुखी रखे। नाग पंचमी के त्योहार एक दिन पहले ठंडा बनाया जाता है, पूड़ी पुए पकौड़े और मूंग मोट भी ले जाते हैं। दूसरे दिन ठंडा खाया जाता है और नाग देवता की पूजन की जाती है कि किसी के पीड़ा नहीं होता है तो उसको नाग को दे वो भाई माना जाता है और उसको भाई का रूप में देखी जाती है। राजस्थान के सीमांत बाड़मेर के गांव गिराब में बारिश नहीं होने को लेकर एक अजीबोगरीब टोटका विवाद बन गया। यहां दलितों के शमशान घाट में शव स्थल पर लाठियों से वार करने का वीडियो वायरल होने के बाद दलित संगठनों ने इस कृत्य को निंदनीय और दलित विरोधी बताते हुए आक्रोश जताया। इधर पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि बारिश नहीं होने पर गांव के नाबालिगों ने ये टोटका किया और 11 नाबालिगों को संरक्षण में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गिराब थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, गिराब थाना क्षेत्र में एक मेघवाल समाज का ये कब्रिस्तान है जहाँ पर कुछ व्यक्ति रादर बच्चे जो कब्र है उन पे कुछ सामान डालते और उन पे लठ मारते हुए दिखते हैं। वीडियो संज्ञान में आने के बाद एसएचओ गिराब खुद मौके पर गए और इसकी सत्यता पता की और ये सत्य होने के बाद प्रकरण दर्ज किया गया पुलिस के द्वारा। आईटी एक्ट में, SC/ST एक्ट में और जो भी दूसरी धाराएं हैं उनमें दर्ज किया गया है। प्रकरण जब ये पता किया गया तो वो उसी गांव के रहने वाले जो आरोपी हैं वो सभी नाबालिग हैं, सबकी उम्र 10 से 15 वर्ष की है। तो ऐसे 5-6 जो उस वीडियो में दिख रहे हैं उनको पुलिस दस्तयाब करके थाने लाई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ पे उन्होंने ये बताया है कि यहाँ एक पुराना कस्टम है कि जब बारिश नहीं होती है तो कोई मुर्दों को जो है आड़ा करने की प्रथा है, यानी मुर्दों पर कुछ नमक डाल के और उन पे लाठी मारते हैं। तो इनका मानना है कि वो भूत प्रेत जो बारिश रोक लेते हैं वो ठीक हो जाते हैं और बारिश हो जाती है। तो इसके पीछे वो शायद मंशा इनकी रही है, परंतु वीडियो आने के बाद क्राइम का घटित होना पाया गया है तो इसमें हमने मुकदमा दर्ज किया है। तफ्तीश CO साहब चौहटन कर रहे हैं, वो खुद मौके पर हैं। अब वेरीफाई कर लेंगे किसका क्या रोल है, कौन कितना दोषी है, उस आधार पर जो आरोपी उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये घटना कब की है और ग्रामीणों की ओर से भी कोई रिपोर्ट पेश की? नहीं, ग्रामीणों की ओर से अभी तक इसमें कोई रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने खुद ही मुकदमा दर्ज किया है और ये घटना शायद 1 या 2 दिन पहले की है। जिला कलेक्टर है वो सब विदित है और कलेक्टर SP उससे वाकिफ है। SP साहब से अभी जो पहली हमारी वार्ता हुई उस वार्ता में SP साहब का मानस और उन्होंने जो हमें आश्वस्त किया है कि इसमें जो विक्टिम को नहीं बना गया वो उसको विक्टिम बनाएंगे। जिन जिन लोगों के परिजनों के साथ अपमान हुआ है सबको विक्टिम बनाएंगे, उसका लाभ भी देंगे और जो आयु है आप चाहो उसको देते हैं। तो हमने ये तो काम पुलिस के कप्तान पर ही छोड़ा है कि आप जो चाहो उस ईमानदार आयु को अपना दे दीजिए। हमारे परिवार है और हमारे बयानों के आधार पर इस केस की पूरी आगे कार्रवाई होनी चाहिए और जो जो इसमें तथ्य छूटे हैं वो हम लिखित में देते हैं, उसको शामिल करें और उनके परिवादी है उनको भी परिवादी प्रार्थी बनाया जाए। इस बात पे कलेक्टर साहब ने यहाँ तक कहा कि इस मामले में मैं वहाँ से कोर्ट से राय लेकर के जो बेस्ट होगा वो मैं करूँगा। रही बात कलेक्टर साहब से अभी बात की, कलेक्टर साहब भी एग्री है कि जो विक्टिम छूट गए हैं पूरी SP से हमारी चर्चा हुई है और हम उस तरीके से पूरा इस परिवार को न्याय देंगे। ये मामला घृणित है, इस बात को लेकर के हम गंभीर। सर अभी आगे धरना जारी रहेगा आप लोगों का या आज? अभी हम यहाँ से वापस जाते हैं। ये हमारे SC/ST एकता मंच, उसके साथ साथ में हमारे कई सामाजिक संगठन BSP, BJP और अन्य जो भी भीम आर्मी से लेकर सभी हमारे संगठन साथ में हैं, वो मिल बैठ करके इस पर रणनीति तय करेंगे। ठीक है। डीडवाना नगर पालिका उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए। वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस के गजानंद मोट ने जीत दर्ज की है। वार्ड के उपचुनाव में 3 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था। चुनाव परिणाम में कांग्रेस के गजानंद मोट 247 मतों से विजयी हुए। दूसरे स्थान पर निर्दलीय बजरंग पवार ने 228 मत हासिल किए, तो वहीं भाजपा के विनोद चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के गजानंद के जीतने पर माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और बधाई दी गई। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के तीसरे नंबर पर रहने पर डीडवाना
थाना में चर्चाएं शुरू हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।